अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ पर आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मेमन कम्युनिटी की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है ये, और बकरीद में बहुत बनाई जाती है। आम दावतों में भी इसे बनाया जाता है। और जैसे कि मौसम ठंडा ठंडा सा है और रमज़ान हमारे करीब करीब हैं, तो क्यों ना ये पकोड़ा रेसिपी जो है ना आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन ये पकोड़ा बिल्कुल नहीं है जनाब, ये है मेमनी कम्युनिटी की बेहतरीन रेसिपी कच्चे कीमे के बाजरे के आटे के कबाब, जिसमें मैं यहाँ पर हरे लहसुन का भी इस्तेमाल करूँगी। और इस लहसुन के जो फ़ायदे हैं वो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पर इसके जो काटने का तरीका है ना, जो एक चीज़ हम हमेशा ज़ाया कर देते हैं, जो मैं भी ज़ाया कर दिया करती थी। तो मेरी एक जानने वाली थी, मेमन ही है वो भी, और उन्होंने फिर बताया कि ये आप गलती करती हैं कि इसकी जड़ें ज़ाया कर देती हैं और आपने इसकी जड़ों को ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा जो है ना हरे लहसुन का वो इसकी जड़ों में है। हरा पार्ट तो है ही, लेकिन जो जड़ें हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह मैंने इन तीनों को कटिंग कर लिया। इनको आप अच्छे से मिक्स करें और आप इसे फ्रीज़र कर सकते हैं। जब आपको पकाना हो तो बस निकालें और इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने इसलिए अलग अलग से कि पार्ट आपको दिखा दिया हरे, तो लेकिन मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर आगे हम इसको कबाब में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम लहसुन लेकर आते हैं, ये हरा लहसुन गड्डी मिलती है, और ला के आपने सबसे पहले खूब अच्छे से धो लेना है। इसकी मिट्टी वगैरह सब साफ़ कर लेनी है आपकी इसकी जड़ों से और इसके पत्तों से। यहाँ पर जो है ना मैंने तमाम ख़राब पत्ते जो कि निकाल दिए, वो भी मेरी गलती से निकले हैं, क्योंकि एक दिन मैंने इसे छोड़ दिया था और अगले दिन मैंने इसको निकाला था तो थोड़े से पत्ते ख़राब हो गए थे। लेकिन आप जब भी बाज़ार से लेकर आएँ तो आपने इसे फ़ौरन के फ़ौरन कटिंग कर लेना है, और आप इसको बहुत आसानी के साथ फ्रीज़र भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आज आपको इसको बाजरे के आटे कच्चे कीमे के जो कबाब है ना उसमें इसका इस्तेमाल करूँगी। और जो जड़ें हैं ना वो आपने बिल्कुल नहीं फेंकनी, आपने जड़ों को भी इस तरह काट लेना, जैसे कि आप देख रहे हैं सफ़ेद पार्ट, हरा पार्ट, और जो इसकी जड़ें हैं ना वो आपने काट लेनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है मैंने 300 ग्राम कीमा, या एक पाव कीमा भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे बन जाते हैं, अच्छे खासे बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कीमा एक मशीन का निकला हुआ कीमा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, और थोड़ा सा ये मोटी मशीन का निकला हुआ है, मोटी जाली का, एक दफ़ा का। और यहाँ पर कीमे के अंदर अब तमाम चीज़ें हम डाल देंगे। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का हमने टमाटर ले लिया है, जिसे हमने रफली कटिंग कर लिया छोटा छोटा सा। कोई आपको बीज या इसका पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डाल दें। और यहाँ पर हरी मिर्च मैंने 6 से 7 हरी मिर्च ली थी, जिन्हें बारीक चॉप कर लिया छोटी वाली। कुटा हुआ धनिया तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून आप यहाँ पर डाल दें। और भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून डाल दिया। ये हरा लहसुन जो कि मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाल दिया है भर के। और यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना मुट्ठी भर भर के डाल दें। और यहाँ पर जो है ना ये एक अंडा भी इसके अंदर जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा अंडा यहाँ पर डालूँगी, बाकी ज़रूरत पड़ेगा तो इंशाल्लाह आगे भी हम इसमें अंडा ये पूरा ही डाल देंगे, क्योंकि हम जब बाजरे का आटा डालते हैं ना तो ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर अंडे का इस्तेमाल करेंगे। नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर बाजरे का आटा हम ले लेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून बाजरे का आटा ले लेंगे। और यहाँ पर जो है ना बेसन जो है ना हमने 1 टेबल स्पून डालना है। और इसके साथ हम डाल देंगे कुटी हुई मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, बल्कि हाफ़ मैंने और डाल दी, थोड़ी सी चटपटी सी बनाएंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च डाली है, और 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला 1 टीस्पून। और ये है एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे आपने इस तरह चॉप कर लेना है और यहाँ पर डाल देंगे। तो आमलेट कटिंग आपने प्याज करके डालनी है यहाँ पर, और इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। और यहाँ पर इसको खूब मिक्स करने के बाद जो है ना आप देख लीजिएगा कि आपको कितना टाइट लग रहा है ये। उसी हिसाब से जो हमने आधा अंडा बचाया है ना वो मैं फिर यहाँ पर डाल दूँगी। और यहाँ पर इसको चटपटा करने के लिए जो है ना आप मज़ीद इसमें कुटी हुई मिर्च, हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिसी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं, और लेमन का रस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैंने अंडा डाल दिया है जो बचा था। तो तकरीबन एक अंडा इसके अंदर जो है ना वो जा चुका है, 1 पाव कीमे में या 300 ग्राम कीमे के अंदर। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा आपने इसे मिक्स करना है। ये कह लें कि आपने इसको रगड़ना है, हथेली की मदद से जो है ना आपने इसकी रगड़ाई करनी है। 2 से 3 मिनट आपने इसको करना है, ताकि इसके अंदर बाइंडिंग आ जाए। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि अब इसका गोला बनना शुरू हो रहा है, तो ये देख सकते हैं आपस में चिपक रहा है, क्योंकि तभी आप इसके अच्छे से कबाब जो है ना वो बना सकेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर दिया। अब इसे ढक देते हैं, और कम से कम आपने इसे आधा पौना घंटा जो है ना आपने इसको रेस्ट देना है। उसके बाद हम इसकी फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं कि बस 2 स्टेप इसके अंदर है कि आपने सब चीज़ों को एक साथ जगह मिक्स करना है कीमे के साथ,
और फिर आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो ये हमारे बिल्कुल मेमनी बाजरे के आटे के या कच्चे कीमे के कबाब जो है ना वो तैयार हो जाएंगे, या फिर हरा लहसुन कीमा कबाब तैयार हो जाएंगे, जो आप इसे नाम देना चाहें। क्योंकि हरा लहसुन सीज़न में है तो इसलिए इसका फ़ायदा भरपूर उठाइए, अपने खानों में इस्तेमाल कीजिए। और अब आपने ना ये स्टेप देखना है कि मैं कबाब कैसे बना रही हूँ, और ऑयल का जो टेम्परेचर है ना वो आपने देखना है। बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, और कबाब जो है ना बिल्कुल आपने हल्के हाथों से इस तरह इनके किनारों को सेट कर लेना है। आपने बिल्कुल दबाना नहीं है, टाइट नहीं करना है, क्योंकि कीमे को अंदर तक गलना है। सिर्फ उंगलियों की मदद से आपने इसके किनारों को सेट करना है, थोड़े बहुत ही, ज़्यादा आपको ज़्यादा सेट नहीं करना, क्योंकि फिर ये इनके अंदर जो हवा जाने की जो रास्ते हैं ना वो बंद हो जाएंगे, और जो हीट पहुँचेगी ना वो नहीं पहुँच पाएगी, और आपका कीमा अंदर से कच्चा रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैं कितने हल्के हाथों से ही इनके कबाब बना रही हूँ इस तरह। और आप इस तरह सारे कबाब इस तरह फ्राई कर लें, और इसको मीडियम लो हीट पर मैं बना रही हूँ, इसको बिल्कुल तेज़ आंच नहीं है। ये देख सकते हैं आप इसको। तो कम से कम इसको 6 से 7 मिनट आपने लगाने हैं कबाब फ्राई करने में, मीडियम लो हीट पे। तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से कलर बहुत तेज़ आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, तो बिल्कुल आपको खाने का मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत सा कलर आ चुका है, इसको 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना अब मैं इसको निकालती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारे जो मेमनी कबाब है ना बाजरे के आटे के या कच्चे कीमे के या हरे लहसुन के कबाब हमारे जो है ना बेहतरीन ये तैयार हो चुके हैं। गर्मा गर्म केचप, हरी चटनी या फिर दही का रायते के साथ, या कोई भी अपनी पसंद की डिप जो है ना वो आप बना के इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ये अपने रमज़ान के दस्तरखान की ज़ीनत बनाइए रोज़ेदारों के लिए। ये ताकतवर रेसिपी जो है ना बहुत ही लाजवाब है, और बच्चे बूढ़े जवान बहुत ही मज़े से खा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपने मिर्चों का ख्याल रखना है कि आपने अपने पसंद के हिसाब से इसमें मिर्चों का इस्तेमाल करना है। और ये दिखा सकती हूँ मैं आपको गर्मा गर्म, लेकिन मौसम ठंडा ठंडा है ना तो बिल्कुल हाथों को इतनी अच्छी हीट लग नहीं रही, वरना ये मैं बिल्कुल गर्मियों में नहीं पकड़ सकती थी इसे। और आप अंदर से देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा लग रहा है, और बिल्कुल गला हुआ है, बिल्कुल ये पक चुका है और धुआंधार, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप इसे शाम की चाय के साथ या अपनी दावतों में बना सकते हैं, बकरीद की दावतों में आप ये बना सकते हैं। और बहुत ही लाजवाब रेसिपी, और मेमन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो ज़रूर बनाइए इसे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो मैंने इसके साथ बना लिया है हरी चटनी का रायता। तो आप इसे अपनी पसंदीदा चटनी के साथ खा सकते हैं। हरी चटनी बना लें, इमली की खट्टी मीठी चटनी बना लें, या फिर आप इसे कोई भी अपनी पसंदीदा डिप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे तो केचप के साथ खाना पसंद करेंगे। तो ये है मेरी आज की रेसिपी, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है, और जब बनाया करें तो उसका फ़ीडबैक भी लाजमी दिया करें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह, तो ज़रूर बनाइए, और इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।